मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में पैसा लगाना और उससे अधिक से अधिक रिटर्न पाना हर एक की कोशिश हो गई है। तो एक्चुअल में हमारी कोशिश होनी भी चाहिए ये, क्योंकि आज आप जैसे देख रहे हैं कि मार्केट में दिन प्रतिदिन किस तरह से अधिक पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर हमको अपने पैसे की वैल्यू बढ़ानी है तो हमको ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना पड़ेगा जहाँ पे हमको अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन हम अभी देखते आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो बैंकिंग संस्थान हैं वो पैसे में मिलने वाले रिटर्न, यानी कि जो भी आपको उससे रिटर्न मिलता है वो बहुत ही कम हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का एक तरह से मन जो है उधर से भर गया है। जो लोग फिक्स डिपॉजिट और बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने अपने सोच का नज़रिया बदल दिया है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, मतलब एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम यहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि एक्चुअल में होता क्या है म्यूचुअल फंड। तो आज हम इसके बारे में बताते हैं कि आखिरकार म्यूचुअल फंड होता क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्रोग्राम अवेलेबल हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। ऐसे फंड 500 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती हैं। अगर हम यह देखें, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है कि एक अट्रैक्शन है जहाँ पे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अच्छा रिटर्न आपको इसके द्वारा मिल सकता है। तो यह कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि यह पैसा जो आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो यह सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है, रियल इस्टेट में हो सकता है, वगैरह वगैरह कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट आपके म्यूचुअल फंड का पैसा किया जाता है। तो अभी मैं ये आपको बताता हूँ कि भाई जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे तो आपका पैसा लगभग फिक्स ही रहता है। लेकिन अगर जो इक्विटी के वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी कि जो शेयर मार्केट में जिसका पैसा लगा होता है वो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उस पे निवेश करने से क्या होता है, अधिक से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है। रिटर्न आपका 25% से 30%, 40% भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर हम किसी शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसको हम 3 तरीके से खरीद सकते हैं। वह कौन कौन से तरीके होते हैं? या तो हम खुद शेयर के बारे में जानकारी रखते हों और जानकारी रखते हैं तो और उसके माध्यम से हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि भाई कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा ख़राब है, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने दिन के लिए करना चाहिए। इस तरह हम किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं। दूसरा होता है कि भाई हम किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास जाएं जो हमको सलाह दे भी इसी शेयर में आपको निवेश करो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो हम उसके माध्यम से भी निवेश कर देते हैं। उस समय हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसके माध्यम से हमने निवेश कर दिया। अब कितना रिटर्न मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, अब उसने बताया और मैंने निवेश कर दिया। तीसरा होता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो हमारा सारा झंझट ही समाप्त हो जाता है। फिर हमको ना तो एक अच्छा जानकार होना है, ना हमको किसी के पीछे पीछे घूमना है, और अगर हमारे पास थोड़ी सी भी पूंजी है, यानी कि 500 से ज़्यादा की भी पूंजी है, 500 रुपये इवन हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में हमने लगा दिया। भले वो 5000 का शेयर खरीद रहा हो, लेकिन वो 500 में भी खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टरों ने उसमें पैसा दिया है और वह 500 का मतलब होता है कि वो करोड़ों में पैसा बन जाएगा, और उस दशा में वो कितने सारे शेयर, जो महंगे शेयर हैं, वो भी आसानी से खरीदे जा सकते हैं। तो यह रही म्यूचुअल फंड का एक वो तरीका जिससे लोग कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं।
तो म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो यह किसी वित्तीय संस्थान द्वारा लाया गया एक प्रोग्राम होता है, जिसमें वह बताता है कि भाई मैं एक ऐसा प्रोग्राम आपके यहाँ पास ला रहा हूँ जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। वह वित्तीय संस्थान क्या करता है कि अच्छा से अच्छा एक फंड मैनेजर का चुनाव करता है। वह फंड मैनेजर जिनका चुनाव वह करता है वह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसा एक ग्रुप की टीम होती है और उनको यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि भाई आप ऐसे ऐसे शेयरों पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चूँकि उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अधिक होती है तो लोगों को उस पर विश्वास भी हो सकता है और उसमें पैसा लगाने के लिए वह तैयार हो जाता है, इन्वेस्टर कोई भी है। तो इस दशा में जो वह फंड मैनेजर बनाया गया है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वह ऐसे ऐसे शेयरों का सिलेक्शन करे जहां से वह अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस तरह वह चूँकि एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको मालूम होता है कि कब और कहाँ कैसे हम पैसा लोगों को दिला सकते हैं। उसके पास ये भी होता है कि हमको अधिक से अधिक ग्रोथ करके लोगों को देना है। इस दशा में वह बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसके लिए आपको बहुत नॉर्मल सी फीस किसी बैंकिंग संस्थान को पे करनी होती है, जिससे आप वह फंड खरीद रहे होते हैं। तो ना तो आपको किसी तरह का कोई झंझट होता है कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उधर इन्वेस्टमेंट करना है, और आपने पैसा दिया, आपके खाते से एसआईपी के हिसाब से कट जा रहा है, मंथली कट जा रहा है पैसा, आपको कोई टेंशन नहीं है। बाकी लगाने वाला अपना वो इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति जो है लगा हुआ है और वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसका अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें ये होता है कि आपने बहुत कम पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में, लेकिन वह डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वह कई सारे शेयरों में आपको पैसा लग जाएगा। इस तरह से यह बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। दूसरा होता है कि इसमें एक्सपर्ट आदमी लगा होता है जो इन सारे पैसों को लगाता है, तो इसलिए हमको कोई टेंशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में कभी भी म्यूचुअल फंड कभी घाटे का सौदा नहीं होता है। वह हमेशा एफडी के ऊपर तो आपको रिटर्न देगा ही देगा, वह कभी अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड में कई सारे शेयरों में निवेश करता है, जैसा कि मैंने बताया, डाइवर्सिफाई होता है, किसी एक शेयर में यह निवेश नहीं करता, इसलिए भी आपका पैसा जो है अधिकतर सुरक्षित होता है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट के अंदर यह काम करता है और इसमें जो है यह फंड मैनेजर जो है कई तरह के एसआईपी जो है लेकर के आता है। एसआईपी के माध्यम से जो है इन्वेस्टर आप उसको पैसा देते रहते हैं और वही उसी को वह जो है इन्वेस्टमेंट करता है, हर महीने उसी पैसे का वह इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस इन्वेस्टर को, जो फंड मैनेजर है वो सही तरीके से किस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक्चुअल में बात यह है कि कोई भी स्कीम है, जब आप मान लो कि 100 रुपीज़ आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से 99% पैसा आपका जो है फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, शेयरों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन 1% जो पैसा होता है वो एक कमीशन के रूप में उस बैंकिंग संस्थान को लगभग दिया जाता है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है पैसा कई जगहों पर लगाना चाहता है। मान लो कि शेयर मार्केट गिर रहा है, उस दशा में वह लगाना चाह रहा है, लेकिन उस समय कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो फंड से पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो जब फंड से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो मजबूरीवश उस फंड मैनेजर को उस दशा में, जबकि मार्केट गिर चुका है, उसको कम दाम में भी उसको बेच करके पैसा देना पड़ता है। इस तरह वह सही जगह पर पैसा को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा होता है। तीसरा यह होता है कि जो भी फंड मैनेजर होता है उसको यह होता है कि भाई रिस्क कम लेना। वह रिस्क इसलिए कम लेता है ताकि उसको अधिक से अधिक रिटर्न देना पड़ता है, अपने कंपनी को रिटर्न के रूप में देना पड़ता है, अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर हमने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया और कम रिटर्न दिलाया तो इसका मतलब हमारी जॉब भी जा सकती है, हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए वह ऐसी जगहों पर निवेश करता है जो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, जहाँ पर उनका कम घटने और बढ़ने के चांसेज होते हैं, यानी आपका रिटर्न वहाँ पे थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो इसका भी होता है। और लेकिन अगर हम देखें तो उसका प्लानिंग जो है बहुत ही अच्छे से करके वो जो है आपका पैसा लगाया जाता है, ताकि जो है वह अधिक से अधिक पैसा आपको रिटर्न के रूप में दिला सके। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।